मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज है रविवार। हम लोग पढ़ेंगे पिछले सप्ताह के पूरे करंट अफेयर, टॉप 20 करंट अफेयर। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को क्या करिए भैया, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का सदस्य आप बन जाइए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर है? फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष है कौन सा देश? तो फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, बेल्जियम। तो ये है भैया आपका बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम। तो जैसे बेल्जियम है भैया फीफा द्वारा जारी रैंकिंग शीर्ष में। तो पहले इसकी कैपिटल क्या है, इसके विषय में जान लीजिए। कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। और यहाँ के जो हैं किंग हैं फिलिप्स हैं। कौन है? फिलिप जी हैं। और इसके बाद यहाँ के जो सीएम है चार्लेस मिचेल हैं। और जो यहाँ की मुद्रा है, करेंसी जो है यूरो है। क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो बिहार सरकार ने पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बिहार, जैसे बिहार है भाई, तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। यहाँ के सीएम जो है नीतीश जी हैं, नीतीश कुमार जी। और इसके बाद यहाँ की जो है गवर्नर हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान जी हैं। और यहाँ के जैसे विधानसभा की जो सीट है वो 243 है। विधानसभा की सीट जो है 243। और विधान परिषद देखिए द्विसदनात्मक, यहाँ की जो विधायिका है द्विसदनात्मक है। और यहाँ विधान परिषद भी होगा जो द्विसदनात्मक है। तो विधान परिषद की जो सीट है 75। और राज्यसभा की 16 सीट है। और लोकसभा की 40 सीटें हैं। लोकसभा की 40, राज्यसभा की भैया 16 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस मतलब ग्लोबल विंड डे, ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है भैया? 15 जून को। कब मनाया जाता है? 15 जून को। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों को पवन ऊर्जा, इसके उपयोग, शक्ति और दुनिया को बदलती संभावनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। क्या किया जा सके भैया? जागरूक किया जा सके। यूरोपीय पवन ऊर्जा और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल मिलकर इसे मनाते हैं। कौन कौन मिलकर मनाते हैं? यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ व ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल मिलकर इसे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर में मृत पाए गए। उनकी पहली फिल्म का नाम बताइए। अभी देखिए हाल ही में एक्टर जो सुशांत सिंह राजपूत जी हैं उनको क्या हुआ, वो मृत पाए गए हैं। कहाँ? अपने घर में ही। तो उनकी पहली फिल्म क्या थी? तो पहली फिल्म थी भैया काइपो चे। क्या थी? काइपो चे। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए फिल्म से तो MS धोनी के लिए। किसके लिए भैया? MS धोनी के लिए सबसे ज़्यादा हाईलाइट में हुए। और इससे पहले तो देखिए काइपोचे से पहले ये क्या करते थे? टीवी सीरियल में काम करते थे। और उसके बाद इन्होंने पहली फिल्म क्या की? काइपोचे की। और सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे MS धोनी में। सबसे ज़्यादा फेमस किससे हुए थे? MS धोनी से। और ये पटना बिहार के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? पटना बिहार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से
तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम क्या रखा है, बदल दिया है, मतलब बदल कर क्या रखा है, कोयम्बटूर शहर का नाम बदल दिया गया है। तो क्या रखा गया भैया, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ये यहाँ का रखा गया है, इसका नाम बदल दिया गया है इस शहर का, मतलब कोयम्बटूर को बदल के क्या कर दिया गया है, कोयम्बटूर। तो यहाँ के जैसे आपको पता होना चाहिए यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल आपकी जो है अमरावती, नहीं सॉरी तमिलनाडु की बात हो रही है। तो यहाँ की जो है आपकी कैपिटल चेन्नई हो जाएगी, चेन्नई है। और यहाँ के जो सीएम हैं बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, अरे सॉरी के पलामा स्वामी जी हैं, पलानी स्वामी जो हैं, के पलानी स्वामी जी हैं। और यहाँ के जो है गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के सीएम हैं। यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं 235 हैं, विधानसभा की 235 सीट, लोकसभा की 39 सीट और राज्यसभा की 18 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 18। देखिए जिसका करंट अफेयर पढ़ते जा रहे हैं उसके विधानसभा सीट, लोकसभा सीट के विषय में जानते रहिएगा, ताकि धीरे धीरे आपको क्या हो जाए, पूरा का पूरा याद हो जाए। इससे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया, ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया, तो 11 जून को मनाया गया। कब मनाया गया भैया, 11 जून को ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया गया। इसमें क्या किया जाएगा, मिजोरम को पेड़ पौधे से लगाए जाएंगे और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही अब देखिए यहाँ के करंट अफेयर हाल में ही चल रहा था। यहाँ के जो है मिजोरम ने खेल को क्या किया है, उद्योग का दर्जा दिया था। अभी हाल ही में अगला करंट था यही, पीछे वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने बताया है, खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है। कहाँ की, मिजोरम सरकार ने। यहाँ के जो है सीएम जो हैं आपके कौन से हैं भैया, जोरामथांगा जी हैं, जोरामथांगा जी हैं। और जो गवर्नर हैं यहाँ के श्रीधरन पिल्लई जी हैं, श्रीधरन पिल्लई जी हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है, आइजोल यहाँ की क्या है, आपका कैपिटल है। अगर विधानसभा सीट की बात किया जाए तो यहाँ विधानसभा की 40 सीटें हैं, लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट है, लोकसभा की भी एक सीट है और राज्यसभा की भी एक सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया। किसने, भारत ने भैया। अभी हाल ही में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत देश है यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के जो धर्म है उनका कोई मान्यता नहीं है। तो भाई देखिए क्यों नहीं माना जाता, हमारे देश में तो सभी धर्म को माना जाता है। अभी ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा हो ज़बरदस्ती। तो क्या किया भारत ने, इसको क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपनी पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, इसका नाम बदल दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो निम्नलिखित में से विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन हैं, तो हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं, देवेंद्र कुमार सिंह जी बने हैं। कौन बने हैं, देवेंद्र कुमार सिंह जी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा शुरू की है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने किया है, आईसीआईसीआई बैंक ने।
आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म हो जाता है भैया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, क्या हो जाता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या हो जाता है इसका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो देखिए अभी हाल ही में 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापना की गई है। तो कहाँ किया गया भैया? डेलावेयर में। डेलावेयर जो कि यूएसए का एक शहर है, डेलावेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सैन्य अकादमी से स्नातक उपाधि अमेरिका की सैन्य, सॉरी यहाँ पे छूट गया, अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनी है? कहाँ से भैया? अमेरिकन सैन्य अकादमी से, अमेरिकन सैन्य अकादमी से, अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है भैया? अनमोल नारंग जी। कौन बनी है? अनमोल नारंग जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो भैया आपके उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा, कोविड-19 जो है कोरोना के तहत सभी लोग देखिए स्वराज में आ रहे हैं, सभी लोग अपने अपने राज्यों में आ गए हैं। तो इसके तहत क्या किया गया है, सभी लोगों को रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार जो है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना है। कौन बना है भैया? उत्तर प्रदेश। अभी देखिए उत्तर प्रदेश, जब कि उत्तर प्रदेश की बात आ रही है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देखिए बता देते हैं आपको। जैसे जियो टेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना था, और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, ये सब देखिए हाल ही के बने जो है घोषणाएं हैं, और जो यहाँ के सीएम जी जो योगी जी हैं उनके तहत लिया गया था, ये निर्णय उनकी सरकार द्वारा लिया गया है। और यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी हैं, और यहाँ की जो कैपिटल है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है क्या है? लखनऊ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है? तो पहला चीज़ तो आपको ये पता करना है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर जो है आपके केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। तो केरल राज्य में स्थित है, तो यहाँ के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन जी हैं। पिनाराई विजयन जी हैं, पिनाराई विजयन जी हैं। और यहाँ की जो गवर्नर हैं पी सत शिवम जी हैं, पी सत शिवम जी हैं, पी सत शिवम जी हैं। और यहाँ की जो है भाई कैपिटल यहाँ की जो क्या है तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। अगर यहाँ की विधानसभा की सीट की बात की जाए तो विधानसभा की 140 सीट है और लोकसभा की 20 सीट है।
और राज्यसभा की 9 सीट है। राज्यसभा की सीट अगर बात किया जाए तो 9 है, और लोकसभा की 20 और विधानसभा की 140 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किसने किया भैया? फेसबुक ने किया है। किसने किया है? फेसबुक ने किया है। बाल ऑनलाइन के माध्यम से किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है? किसके साथ मिलकर? गूगल के साथ, गूगल के सहयोग से। गूगल के सहयोग से इसने क्या किया है? फेसबुक ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से राज्य पर्व, क्या भैया? राज्य पर्व अथवा राजा पर्वा, निम्नलिखित में से राज्य पर्व अथवा राजा पर्वा कहाँ मनाया जाता है? ये देखिए एक पर्व है राज्य पर्व, या राजा पर्वा भी इसे कहते हैं। तो ये मनाया जाता है आपके उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है भैया? उड़ीसा में। तो उड़ीसा की जब बात आ गई, उड़ीसा से जुड़ी कुछ हाल की करंट अफेयर की बातें समझ लेते हैं या जान लेते हैं। तो हाल ही में मोहम्मद रफ़ीक को, किसको भैया? मोहम्मद रफ़ीक को, मोहम्मद रफ़ीक जी को उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद रफ़ीक जी को अभी देखिए इसने अपने राजगान का दर्जा भी दिया है। किसको? राजगान का दर्जा दिया है वंदे उत्कल जननी को। वंदे उत्कल जननी को राज्य का दर्जा भी दिया है, राष्ट्रगान का दर्जा दिया है। राष्ट्रगान का दर्जा दिया, राज्यगान, सॉरी राष्ट्र नहीं, राज्यगान का दर्जा दिया है। किसका दिया? राज्यगान का दर्जा दिया है। किसको? वंदे उत्कल जननी को। और यहाँ के जैसे कुछ मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई है। यहाँ पे हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा से यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं आपके नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी हैं, पटनायक। तो इनको क्या किया है? पेटा के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेटा एक एनिमल से संबंधित एक संस्था है जो कि जानवरों की देखभाल करता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट सरकार ने सबसे पहले, नवीन पटनायक की जो सरकार है, गवर्नमेंट सरकार, इन्होंने क्या किया था? लॉकडाउन में अपने यहाँ जानवरों के लिए फंड जारी किया था। उसी के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है, पेटा का सम्मान। तो यहाँ के जो है गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी हैं। जो गवर्नर हैं यहाँ के गणेशी लाल जी हैं। और इसकी जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। क्या भैया? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। अगर यहाँ विधानसभा सीट की बात की जाए तो 147 विधानसभा सीट है, 20 ठो लोकसभा सीट और 10 ठो राज्यसभा की सीटें हैं। राज्यसभा, लोकसभा और इसके बाद विधानसभा। विधानसभा की 147 सीट, लोकसभा की 20 सीट और 10 राज्यसभा की सीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बेल्जियम में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया भैया? संतोष झा को। संतोष झा जी को क्या किया गया है? बेल्जियम का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए बेल्जियम के विषय में पीछे मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसके लिए जान लीजिए। चौथे एशियाई पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा? बहरीन करेगा। कौन करेगा? बहरीन करेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। अभी देखिए हाल ही में जो घटना चल रही है कि भाई भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई है, डंडे और ईंट पत्थर से मार झगड़ा किए हैं, तो इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं और बताया जाता है चाइना के भी 40 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन चाइना अपनी रिपोर्ट जारी नहीं करता क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक है नहीं, ठीक है। जो मनमानी अपने से कर सकते हैं, उन्होंने परफेक्ट अपनी जांच में ये नहीं बताया कितनी उसकी यहाँ मृत्यु हुई है, क्योंकि तो अपने यहाँ तो सब कुछ बता दिया जाता है, तो अपने यहाँ बताया गया कितने 20 जवान शहीद हुए हैं। तो ये भैया है कौन सी घाटी है, तो गलवान घाटी में, जो कि पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। तो यहाँ पे जो है अभी हिंसक झड़प हुई है जिसमें हमारे कितने 20 जवान शहीद हुए हैं, भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले संडे को इसी समय और टॉप 20 क्वेश्चन लेके, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा उसका सुझाव आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब आगे हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।